चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% की रैली हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आज के दिन मार्केट ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रैली नजर आ चुकी थी। फर्स्ट हाफ के अंदर तो करेक्शन नजर आया, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर रैली के ऊपर रैली हमें मार्केट के अंदर नजर आया। तो जो अच्छी कंपनीज होता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होता है, उन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से रैली आपको नजर आ जाती है। तो यही वो रीज़न है जिस वजह से हमें विप्रो की भी अंदर आज के दिन आपको तेज़ी रैली नज़र आ चुकी है। और क्लोजिंग अगर आप देखोगे 396 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। वैसे अगर आप विप्रो का पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई ज़्यादा हमें कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। 4.5% तक की गिरावट हमें विप्रो के अंदर नज़र आ चुकी है। यानी कि अगर आप कंपनी का ओवरऑल बेसिस के पर परफॉर्मेंस देखोगे चार्ट पैटर्न्स के अंदर, तो नेगेटिविटी के ही अंदर रहा हुआ है और एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। अभी दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, जब भी तक कंपनी 413 रुपये का लेवल लगातार दोस्तों क्रॉस ना करे तब तक कंपनी 450 रुपये तक नहीं जा सकता। और जब भी कंपनी 450 रुपये के लेवल भी अगर दोस्तों ऊपर ब्रेक करके सस्टेन होगी तो डायरेक्टली 520 रुपये तक के लेवल्स आपको विप्रो के अंदर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकते। लेकिन हमें कंपनी के अंदर रैली क्यों नहीं आ रही, क्यों तेजी नहीं आ रही, उसके पीछे का रीजन है कि आपको पता होगा, कंपनी जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वहाँ हमें क्राइसिस नज़र आया था, वहाँ हमें पैनिक लेवल नज़र आया था। तो वहाँ अगर पैनिक लेवल नज़र आएगा तो कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट नहीं कर पाएगी। और जब तक कंपनी दोस्तों रेवेन्यूज अपना जनरेट नहीं कर पाएगी तब तक किस तरह से कंपनी के अंदर रैली आएगा। अगर कंपनी ग्रोथ के अंदर रहेगी, अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी, कंपनी रिजल्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी तो शानदार तरीके से कंपनी के अंदर रैली आएगी। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरा है, कंपनी डूब जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ऐसी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बढ़िया मौका है। तो करंटली गिरावट के अंदर बढ़िया मौका हमें मिल रहा है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना विप्रो के अंदर और लंबे समय के लिए होल्ड करना। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। एक बोल सकते हो एक तरफा पॉजिटिव अपडेट्स है और एक तरफा बोल सकते हैं नेगेटिव अपडेट्स है। तो सबसे पहले अपडेट्स के अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का हमें व्यू निकल के आया है Q1 रिजल्ट्स के लेके। तो चलिए, टॉप टायर आईटी सेक्टर कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ फ्लैट टू स्लाइट डिक्लाइन इन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज। तो बेसिकली इनका मानना है एक तो ये कंपनीज फ्लैट हमें परफॉर्म कर सकता है या फिर हमें स्लाइटली डिक्लाइन हम इनके Q1 के रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। इस तरीके से हमें व्यू ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया है। सेकेंड, वाइल मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट एग्री दैट TCS विल रिपोर्ट अ फ्लैट टू नो ग्रोथ, यानी कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का यह व्यू है, मेजोरिटी ब्रोकरेज फर्म का, कि TCS का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है वहाँ कंपनी फ्लैट एंड नो कोई ग्रोथ हमें नजर नहीं आने वाली, एक फ्लैट कंपनी परफॉर्म कर सकता है। विप्रो का ये व्यू क्या है, विप्रो विल शो अ डिक्लाइन, यानी कि विप्रो का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन आपको नजर आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म का एक व्यू है। और इन्फोसिस के अंदर दिया गया है दे आर डिवाइडेड ऑन देयर व्यू ऑन इन्फोसिस। तो बेसिकली जो दूसरे कंपनीज का जो व्यू है वो इन्फोसिस के ऊपर दोस्तों डिपेंड होने वाला है। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म का जो व्यू हमें दोस्तों दिया गया था, जो कि बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी कंपनीज में से सबसे बढ़िया तरीके से कौन सी जो कंपनी काम करने वाली, सबसे बढ़िया तरीके से कंपनी हमें रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है, उस कंपनी का नाम हमें इन्फोसिस या नजर आने वाला है। इस तरीके से जो स्टेटमेंट था, व्यू था, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया था। यानी कि जो विप्रो का जो Q1 का जो परफॉर्मेंस आने वाला है वो बुरा आपको नजर आ सकता है। लेकिन विप्रो क्वार्टरली रेवेन्यू आउटलुक फॉर Q2 इज एक्सपेक्टेड टू बी म्यूटेड, यानी कि बेसिकली जो विप्रो का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है वो डिक्लाइन नजर आने वाला है स्लाइटली, लेकिन जो Q2 का रिजल्ट्स है वो फ्लैट रिजल्ट नजर आ सकता है, अनम्यूटेड रिजल्ट आ सकता है, यानी कि एक फ्लैट कंपनी परफॉर्म कर सकता है। यानी कि एक एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी और आने वाले फ्यूचर के अंदर मल्टीपैक रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। लेकिन ऐसे समय ऐसे सिचुएशंस के अंदर जितना कंपनी करेक्शन के अंदर होगा उतना ही कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करना होगा। अभी क्यों हमें कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए? सबसे पहले डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कंपनी मिल रहा है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, कंपनी का पास्ट का जो परफॉर्मेंस है मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दिया हुआ है, और कंपनी बेसिकली करंटली अगर आप देखोगे तो बहुत ही निचले लेवल के ऊपर मिल रहा है और बड़े बड़े प्लेयर्स की भी एंट्री हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप व्यू देखोगे, जून 2023 के अंदर बाइंग का जो डेटा था उसके अंदर 74 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 47 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन अगर आप मेजोरिटी देखोगे तो लगातार लोग
बाइंग की ओर लगातार सोच रहे हैं। तो जिसकी वजह से और दोस्तों ज़्यादा कोई हमें गिरावट नहीं होने वाली। अगर कंपनी बुरा भी परफॉर्म करेगी तो कोई ज़्यादा हमें करेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट ने पहले से इसे यूज टू किया हुआ है। मार्केट को ये पहले से ही पता है किस तरह से कंपनीज का परफॉर्मेंस आ सकता है। तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस स्लाइटली भी दोस्तों डिक्लाइन हुआ, कोई ज़्यादा हमें अपडेट, कोई ज़्यादा हमें गिरावट होने का चांस या बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। लेकिन जितना गिरे उतना बढ़िया मौका मानना और उतना ही कंपनी के अंदर निवेश करना, अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी, उस अपॉर्चुनिटीज को जरूर 100% ग्रैब करना और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन 7% की रैली नजर आ चुकी है। क्यों हमें बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी आया, क्यों दोस्तों रैली आया? अब इस तेजी एंड रैली की वजह एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। चलिए कारण के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों तेजी क्यों आया था और कंपनी ने क्लोजिंग अगर आप देखोगे 7,868 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग, और कंपनी ने 7,920 का अपना लाइफ टाइम वाला हाई भी ब्रेक किया हुआ है। 52 का जो कंपनी का जो हाई था वो कंपनी ने एक फ्रेश हाई जनरेट किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपडेट जो निकल के आए हैं वो बहुत गजब का है। एचडीएफ बेसिकली बजाज फाइनेंस हिट्स 52 वीक हाई ऑन रिबूस्ट Q1 बिजनेस अपडेट्स। तो जो कंपनी का Q1 बिजनेस अपडेट जो आया था उसके अंदर कंपनी ने अच्छा खासा दोस्तों कंपनी परफॉर्म कर सकता है, और इसी की वजह से मार्केट ने इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट कर चुका है। और जो कंपनी Q1 के अंदर जो बिजनेस का जो अपडेट्स है वो कंपनी बहुत अच्छा में परफॉर्म कर सकता है। तो यही वजह से जो इनका जो टारगेट था पहले 6,600 रुपये के आसपास इन्होंने टारगेट दिया हुआ था, वही टारगेट इंक्रीज करके इन्होंने 9,000 रुपीज़ का टारगेट दिया है। और कौन सी ब्रोकरेज फर्म है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के द्वारा हमें टारगेट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, द NBFC लोन बुक ग्रो 34% to 9.9 mm in April-June quarter of the current fiscal from 7.2 mm in the करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो बेसिकली लास्ट ईयर कंपनी ने कितना लोन बुक हमें कंपनी का था 7.2 mm के आसपास हमें लोन बुक था, वही बढ़ के 9.9 mm के आसपास लोन बुक नजर आ चुका है। एक सालों में कंपनी के अंदर 34% तक का ग्रोथ नजर आया हुआ है इनके लोन बुक के अंदर। तो आपको पता ही होगा जितना कंपनी लोन देगा, जितना कंपनी लोन प्रोवाइड करेगा, उतना ही कंपनी का इनकम, उतना ही कंपनी के अंदर ग्रोथ आने वाले फ्यूचर के अंदर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, बजाज फाइनेंस रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजेस ऑफ 3.84 mm इन Q1 फाइनेंशियल 2024। यानी कि जो कंपनी लगातार जो फ्रेंचाइजेस जो प्रोवाइड करता है उसके अंदर भी क्वार्टरली के अंदर हाईएस्ट हमें ऑलमोस्ट नजर आया है, सबसे ज़्यादा। करंटली इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने जितना हमें फ्रेंचाइज दोस्तों यह दिया हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ चुका है। तो नेक्स्ट दोस्तों अपडेट्स की अगर बात की जाए, एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM। तो AUM क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो कंपनी के पास कितना एसेट है वो दोस्तों में दिया जाता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो 32% to approximately to 2,70,000 crore in financial year 2024 from 2,04,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। यानी कि बेसिकली कंपनी का पिछले साल कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया था 2,04,000 करोड़ के आसपास, और करंटली 2,70,000 करोड़ के आसपास। तो इनके AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर भी 32% का ईयर ऑन बेसिस ग्रोथ नजर आ चुका है। और इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके ही हमें ब्रोकरेज फर्म ने 9,000 रुपीज़ का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया हुआ है। तो बेसिकली कंपनी ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को दोस्तों ब्रेक किया हुआ है। जो कंपनी का जो इंपॉर्टेंट हमें रजिस्टर वाला लेवल था वो कंपनी ने ब्रेक कर चुका है। लाइफ टाइम वाला हाई तो वो कंपनी ने ब्रेक कर चुका है। अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आने का चांस है। और सबसे पहला टारगेट 9,000 का है और सेकंड टारगेट 12,000 रुपीज़ के आसपास नजर आ रहा है। तो NBFC सेक्टर बजाज फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। आने वाले सालों में बजाज फाइनेंस शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो जिसकी वजह से रिजल्ट से पहले कंपनी के अंदर करेक्शन आते, लेकिन रिजल्ट्स के बाद कंपनी सडन रिकवरी नजर आ जाती। Q2 के रिजल्ट्स के अंदर भी हुआ, Q3 के अंदर भी हुआ, और Q4 रिजल्ट्स के अंदर भी सिमिलर तरीके से पैटर्न वर्क किया हुआ है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके बजाज फाइनेंस को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे साधना नाइट्रो केमिकल लिमिटेड के बारे में। तो नाम से आपको पता लग चुका है कि कंपनी केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करती है, और ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 2:9 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके पास 9 शेयर होंगे तो 9 के बदले 2 बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 11 शेयर। तो कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आएगा तो ही निवेश करना, नहीं तो दोस्तों इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते। वैसे कंपनी को जो बिजनेस है ठीक ठाक तरीके से पैरामीटर्स भी नजर आ रहे हैं।